प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का विस्टास बुक से 5th लेसन करेंगे। शुड विजार्ड हिट मोमी बाय जॉन अपडाइक। शुड विजार्ड हिट मोमी। विजार्ड का क्या मतलब होता है? विजार्ड का अर्थ है जादूगर। जादूगर। हिट, हिट मतलब मारना। मोमी, मोमी मतलब मम्मी, माँ, उसी के लिए मोमी शब्द यूज किया गया है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि शुड विजार्ड हिट मोमी, क्या जादूगर को माँ को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? ये जब आप पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप इस चीज का जवाब देंगे कि शुड विजार्ड हिट मोमी, यस और नो। किस बारे में है कहानी, ये समझे थोड़ा सा। ये जो छोटे बच्चे हैं वो, उनका अपना वर्ल्ड होता है, उनका अपना सोचने का तरीका होता है और उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं, मॉरल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बारे में कहानी है कि एक जो छोटा बच्चा है वो किस प्रकार के सवाल पूछता है जब उसके पिता उसको कहानी बता रहे हैं। ये हम देखेंगे स्टोरी में। स्टोरी कुछ यूं स्टार्ट होती है कि इसमें एक लड़की है जो 4 साल की है, जिसका नाम है जो, और जो के फादर है जैक। जो के फादर है जैक। वो उसे कहानियां सुनाते हैं। आइए स्टोरी देखते हैं। शुड विजार्ड हिट मॉमी, बेटे पेज नंबर है 48, 5th लेसन। ऑन इवनिंग्स, संडे इवनिंग्स एंड सैटरडे नैप्स। नैप्स मतलब होता है सोना, दोपहर के टाइम जो थोड़ी आप नींद लेते हो कुछ समय के लिए। सैटरडे नैप्स और संडे इवनिंग्स को जो एक लड़की है 4 साल की, उसके फादर जैक उसे कहानियां सुनाते हैं। सोते वक्त जो कहानियां सुनाई जाती है वो कहानी सुनाते हैं जो के फादर जैक। तो जैक जो भी कहानियां सुनाता है उसको, जो को वो 2 साल से कहानियां सुना रहा है, ठीक है। और जब जो 2 साल की थी तब कहानियां सुनानी शुरू की थी, तो इसका मतलब जो की एज 4 साल हो गई। तो जो जैक जो कहानियां सुनाता है अपनी बेटी को, जो को, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही होता है। उसकी सभी कहानियों में एक रॉजर नाम का पात्र होगा, कैरेक्टर होगा, एक रॉजर नाम का जानवर होगा। वो रॉजर अलग अलग हो जाते हैं। किसी में रॉजर फिश हो गया, किसी में रॉजर स्क्विल हो गया, किसी में रॉजर कोई और जानवर का नाम हो गया। तो एक रॉजर होगा, ठीक है। रॉजर को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, रॉजर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वाइज आउल के पास जाएगा, बुद्धिमान उल्लू के पास जाएगा। बुद्धिमान उल्लू उसे उस समस्या के इलाज के लिए विजार्ड, जादूगर के पास भेज देगा। जादूगर अपना मैजिक स्पेल चलाएगा, जादू चलाएगा और जादू से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सॉल्व होने के बाद क्या होगा कि वो पैसे मांगेगा और हर उसमें जो है कहानी में पैसे कम पड़ेंगे। पैसे कम पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा पेनी कहां मिलेगी, वो भी जादूगर ही बताएगा कि तुम फला जगह जाओ, वहां पे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे मुझे देने के लिए, वहां से लाके मुझे दे दो। वो एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तभी जो है रॉजर का जो फादर है वो शाम का वक्त हो जाएगा और बॉस्टन से आ जाएगा और वो रात का खाना खाएंगे, सपर का खाना खाएंगे। मदर उसको हक करेगी बच्चे को और कहानी खत्म हो जाएगी। सब कहानियों में ये एक ही बेसिक स्ट्रक्चर चलता है। आज की कहानी क्या है? आज सैटरडे है, सैटरडे नैप्स का टाइम है और कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जैक, अच्छा ये जो सारी कहानियां हैं ये जैक जो है आउट ऑफ हिज हेड बताता है। आउट ऑफ हिज हेड बताता मतलब खुद ही बनाता है बेचारा, वो है ना। वो कोई कहानी कहीं से पढ़ के या सुन के नहीं, वो खुद अपने दिमाग से जैक कहानियां बनाता है और उसको सुनाता है, जो को सुनाता है। आज जो है रेडी हो गई है बिल्कुल, जो कहानी सुनने के लिए तैयार है। शी हैज अरेंज हरसेल्फ, उसने अपने आप को अरेंज कर लिया है, सारा बेड वेड सेट कर लिया है और अभी पापा आने वाले हैं, पापा कहानी सुनाएंगे। उसका जो भाई है छोटा बॉबी, जो का छोटा भाई बॉबी जो अभी 2 साल का है, वो दूध की बोतल लेके सो गया है, ठीक है। जैक पूछता है हु शेल बी द स्टोरी अबाउट टुडे, आज की कहानी किस बारे में सुनाऊं, किसके बारे में सुनाऊं? रॉजर, रॉजर के आगे पूछता है रॉजर क्या, तो एकदम से जो बोलती है रॉजर स्कंक, रॉजर स्कंक के बारे में तुम सुनाओ। अब रॉजर स्कंक, स्कंक हो सकता है उसने स्कूल में कहीं सुन लिया होगा, रॉजर स्कंक की कहानी सुनाओ। स्कंक एक जानवर होता है जो बहुत बदबू मारता है, ठीक है। स्कंक एक जानवर होता है जो बहुत बदबू मारता है और उसको ये बदबू का जो ट्रेट है ये भगवान ने शायद इसलिए दिया है ताकि वो शिकारियों से बच सके, इसलिए उसके शरीर से बदबू आती है ताकि शिकारी उसके पास ना जाए, ठीक है। आज का हीरो होगा रॉजर स्कंक। कौन हीरो होगा? रॉजर स्कंक। ये मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए, ये लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। एक बार आप स्टोरी देख लीजिए और मैं एक्चुअल जो लाइंस होती हैं, एक्चुअल जो वर्ड्स होते हैं, अपने सारे एक्सप्लेनेशन में वही यूज करता हूं।
ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं जो मेन वर्ड्स हैं, मेन लाइंस हैं, और इन्हीं को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, इन्हीं को यूज करके हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। रॉजर स्कंक की आज कहानी सुनेंगे। रॉजर स्कंक कहानी फिर वही शुरू होती है। जैक शुरू करता है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे काले घने जंगल में, वॉज ए टाइनी लिटिल क्रीचर, एक छोटा सा जानवर रहता था। हिज नेम वॉज रॉजर स्कंक, उसका नाम क्या था? रॉजर स्कंक नाम था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसके अंदर से बहुत दुर्गंध आती थी, बहुत बदबू आती थी। नन अदर लाइक टू प्ले विद हिम, और उसके साथ और कोई भी जानवर नहीं खेलता था। क्यों नहीं खेलता था? क्योंकि उसके अंदर से बदबू आती थी। नोबडी वुड प्ले, और उसको रॉजर स्टिंकी स्कंक बोलते थे बाकी जानवर। स्टिंकी, स्टिंकी मतलब बदबूदार, स्टिंकी स्कंक बोलते थे। एंड वुड रन अवे, और सब जानवर जो है उसके पास से भाग जाते थे, कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। ये समस्या थी। तो अब बीच में जो बोलती है, वुड नॉट ही सी द आउल, उल्लू से मिलने नहीं जाएगा क्या? ये उल्लू से सलाह लेने नहीं जाएगा क्या रॉजर स्कंक? इस पर जो है जैक कहते हैं कि कहानी कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूं कि तुम बता रहे हो? ठीक है, मैं कहानी बता रहा हूं तो मुझे अपने हिसाब से बताने दो। चलिए, फिर क्या होता है? वही कहानी में वही होना है। वेल, ही वॉक्ड, रॉजर स्कंक जो है, ही वॉक्ड टू मीट द वाइज आउल, उल्लू से मिलने गया। उल्लू से मिलने गया, उसका भी वर्णन देखो कितना शानदार कर रखा है। उल्लू का रहता है बिग ट्री, बड़ा सा पेड़ है। टिप टॉप, उसकी बिल्कुल ऊंचाई पे रहता है एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, वहां पर एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू रहता है। रॉजर स्कंक उल्लू के पास जाता है और बोलता है, मिस्टर आउल, रन अवे, लिटिल एनिमल्स रन अवे। लिटिल एनिमल्स जो है मुझे देख के जो है भाग जाते हैं, मुझे देखकर भाग जाते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? मेरी मदद करो, मुझे कुछ सलाह दो। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? द विजार्ड, द विजार्ड, बस वही। वो बच्ची जो है वो फिर बीच में चिल्लाने लगती है कि विजार्ड की मदद लो, विजार्ड की मदद लो। अब फिर से वही जैक उसको टोकता है, ठीक है, कि तुम क्यों बीच में बोल रही हो? लेकिन जैक को ये सब्र है कि हाँ ठीक है, शायद कहानी जो है सही लाइन पे जा रही है ना, वो समझ पा रही है। फिर भी उसको बोलता है, यू लाई डाउन एंड स्लीप, बी स्लीपी, तुम सोने की कोशिश करो। द आउल, अब रॉजर स्कंक जब उल्लू के पास जाता है, द आउल थॉट एंड थॉट, उल्लू सोचता है और सोचता है, खूब सोचता है, और खूब सोच के क्या कहता है, व्हाई डोंट यू गो एंड सी द विजार्ड, तुम जाके विजार्ड से क्यों नहीं मिलते, जादूगर से क्यों नहीं मिलते? ठीक है। अब बच्ची बीच में पूछती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या ये जादू जो है ये असल में होता है? ये दिखा रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया है, तो वो सवाल पूछने लगा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, और सवालों के हमारे पास, बड़ों के पास कई बार जवाब नहीं होते, इसलिए हम लोग चिढ़ जाते हैं। आप देखिए किसी मैं फॉर्चुनेटली कुछ साल प्रिंसिपल भी रहा, तो मैंने देखा एक ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, नर्सरी केजी फर्स्ट के रहते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो रेगुलरली आते हैं, मेरा बच्चा कैसे चल रहा है, मेरा बच्चा कैसे चल रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी, उसके बड़े अच्छे नंबर आते हैं, राइट। जब फोर्थ फिफ्थ तक पहुंच जाता है तो बोलते हैं पहले अच्छा चल रहा था, अब कुछ कम हो गया, ठीक है। और कईयों के साथ ऐसा होता है, 8 तक होते होते तो वो डेस्परेट से हो जाते हैं बेचारे, और 10वीं तक आते आते तो कई बार यही कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब ये पास भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या चेंज क्यों आने लगता है? कई बार सवाल पूछने लगते हैं, उन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, बड़ों के पास कई बार। तो ये भी सवाल पूछ रही है कि मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं। एक और दिन की बात है, वो उसकी जो मदर थी वो उसको कहती है, गॉड वॉज इन द स्काई, मदर का नाम क्लेयर है, गॉड वॉज इन द स्काई, तो वो पूछ लेती है अपने पापा से, इज ही रियली, ये असल में गॉड है? सो वो उस बात को टाल देता है कि हाँ कहानियों में रियल है। खैर, अब वो जाता है, उसको रॉजर स्कंक को बोला गया कि तुम जाओ विजार्ड के पास। अब विजार्ड के पास जाएगा, वो भी जगह बताई जाएगी। ये वर्णन बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है, इसको आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि आंसर्स इसी से लिखे जाएंगे। क्या वर्णन है? गो थ्रू, ऑल बोलता है रॉजर स्कंक को, गो थ्रू डार्क वुड्स, डार्क वुड्स से जाइए, डार्क वुड्स से जाइए, अंडर द एप्पल ट्रीज, वहां पे आपको एप्पल के ट्रीज मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, और क्या मिलेगा वहां पे आपको? स्वैम्प मिलेगा, दलदल मिलेगा, ओवर द क्रिक, क्रिक के पास, क्रिक होती है नहर, नदी कह लो, नहर, नहर के पास या नदी के पास या छोटी नदी के पास, वहां पे आपको एक लिटिल व्हाइट हाउस मिलेगा, और जो लिटिल व्हाइट हाउस है वो विजार्ड का घर है।
वहां पर विजर्ड मिलेगा। खैर, जो रॉजर स्कंक है वो यही चीजें ढूंढता ढूंढता रॉजर स्कंक के जो है विजर्ड के पास पहुंच जाता है। जब विजर्ड के पास पहुंचा तो वहां से एक टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। एक बूढ़ा आदमी छोटा सा टोपी वाला बाहर आया, ठीक, और उसने एक कैप पहनी हुई है, ब्लू कलर की कैप है, ब्लू हैट पहनी हुई है, ठीक है। और वो बोलता है बाहर आके, व्हाट इज इट, क्या चाहिए भाई तुमको, ठीक है। रॉजर स्कंक, यू स्मेल ऑफुल, बहुत गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे में से। रॉजर स्कंक कहता है हाँ मुझे पता है कि मुझ में से बदबू आती है, और जो लिटिल एनिमल्स हैं, बाकी जो जानवर हैं, वो मुझसे दूर भाग जाते हैं, मुझसे दूर भाग जाते हैं, और यही मेरी प्रॉब्लम है। मुझसे क्या चाहते हो, जादूगर पूछता है। बोला मैं चाहता हूँ कि मेरी बदबू दूर हो जाए। बदबू दूर हो जाए, कैसी स्मेल चाहते हो फिर तुम? तो वो बोलता है कि मुझे रोजेस की स्मेल, हाँ रोजेस की स्मेल ठीक है, गुलाबों की खुशबू ठीक है। वो अपनी मैजिक वैंड ढूंढता है जादूगर, और वो मैजिक वैंड मिल जाती है, और मैजिक वैंड से ही स्टार्टेड चांटिंग, और वो अपना जादू करना शुरू करता है। Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull and near. Roger Skunk, you never fear, bingo. और बिंगो करते ही उसकी स्मेल जो है, गंदी बदबू गायब हो जाती है, और अब आ जाती है रोजेस की स्मेल। रॉजर स्कंक में से आ रही है गुलाबों की खुशबू। रॉजर स्कंक गुलाबों की खुशबू के साथ जाता है वापस। वहां पर उसके जितने भी और जानवर होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो सब उसको देख के बड़ा खुश होते हैं, सब उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि अब उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, उसमें से बदबू नहीं आ रही। सबके साथ खेलता रहता है। डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, रात का टाइम हो जाता है। अब मम्मी के पास जाने का टाइम है, घर जाने का टाइम है। घर चल देता है वो। घर जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे तो, हाँ उससे पहले एक और समस्या भी आती है कि जो जादूगर है, जब वो पूरा काम कर देता है, उससे के बाद पैसे मांगता है कि पैसे दो, ठीक है। पैसे कितने थे? दैट वाज 7 पेनीज। 7 पेनीज मांगे थे उसने, लेकिन रॉजर के पास सिर्फ 4 पेनीज थे। तो उसका इलाज भी बताता है जादूगर। क्या इलाज बताता है कि तुम ऐसा करो, गो टू द एंड ऑफ द लेन, यहां पे सीधे जाओ आखिर में, वहां से फिर मुड़ो, फिर 3 चक्कर काटो, वहां पे तुम्हें एक जादुई कुआं मिलेगा, उसमें 3 पेनीज मिलेंगी, वो ले आओ और वो मुझे दे दो। 4 पेनी तुम्हारे पास है, 3 पेनी वहां मिलेंगी, 7 पेनी हो गई, पूरा हो जाएगा। चलिए, वो उसको पेमेंट करके आ जाता है। आके फिर वो वापस आता है तो सब उसके जो दोस्त हैं, सब जो जानवर हैं, वो उसके साथ खुशी खुशी खेलते हैं, क्योंकि अब वो बदबू नहीं मार रहा। और अब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वापस उसका घर जाने का टाइम हो जाता है, मम्मी के पास जाता है, ठीक है। वो जब मम्मी के पास पहुंचेगा, फिर देखना, रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल, क्या कैसी स्मेल आ रही है तुम्हारे में से? तो रॉजर स्कंक कहता है, मॉम इट्स आई स्मेल लाइक रोजेस, मुझ में से तो रोजेस की स्मेल आ रही है। तो बोले ऐसा कैसे हुआ? तो बताता है कि मैं विजर्ड के पास गया था, और विजर्ड ने मेरे बदबू दूर कर दी, और अब मुझ में से रोजेस की स्मेल आती है। यू कम विद मी, मदर बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ तुरंत, अभी इसी वक्त, और चलो हम विजर्ड के पास चलेंगे, अभी हम विजर्ड के पास चलेंगे। पर वो बताता है कि नहीं मम्मी, सब जानवर जो हैं वो मुझे मेरे पास से दूर भाग जाते थे, और मुझसे बदबू आती थी, और अब मुझे रोजेस की स्मेल हो गई, अब मैं ठीक हूं, हम विजर्ड के पास नहीं जाएंगे। शी सेज आई डोंट केयर, तुम में से बदबू आती थी, आई डोंट केयर, मुझे वही ठीक लगती थी। तुम स्कंक जैसे लगते थे, स्कंक में से बदबू ही आती है, ठीक है। चलो अभी तुम चलो मेरे साथ, और हम उस विजर्ड के पास जाएंगे। उसने एक अम्ब्रेला उठा लिया, एक अम्ब्रेला उठा के, और दोनों पहुंच गए विजर्ड के पास। जब विजर्ड के पास पहुंचे तो जाते ही मम्मी ने वो जो अम्ब्रेला था, शी हिट ऑन द हेड ऑफ द विजार्ड, विजार्ड के सिर पे दे मारा। विजार्ड के सिर पे दे मारा तो बीच में जो बोली, ठीक है। तो जो ने पूछा कि क्या किया, जब उसके सिर पे मारा तो विजार्ड ने क्या किया, ठीक है। क्या उसने मना कर दिया कि मैं स्मेल वापस नहीं करूंगा? नहीं। जैक बोलता है नहीं। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ठीक है, और ही अगेन चेंज द स्मेल बैड, वो रोजेस की स्मेल हटा के फिर से उसने जादू करके वापस उसकी जो बदबू थी वो वापस उसको दे दी। अब फिर से उसके शरीर से, रॉजर स्कंक के शरीर से बदबू आनी शुरू हो गई। यहां तक कहानी हो गई। अब जो है इस प्रकार से फिर वो वापस चले गए घर पे, और फिर वही रात को जो है पापा आ गए, और स्टोरी खत्म हो गई। मम्मी ने उसको हक किया और स्टोरी खत्म हो गई। और ऐसा बोल के जैक बोल के कि ठीक है तुम सो जाओ, और मैं भी जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि उसे नीचे जाना था। नीचे इसलिए जाना था क्योंकि नीचे जो है क्लेयर, जो वाइफ है किसकी, जैक की वाइफ क्लेयर नीचे काम कर रही है कोई पेंट वेंट का, एंड शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो। सो जैक चाहता था कि मैं नीचे जाके उसको कुछ हेल्प करूं,
ठीक है, इसलिए वो जल्दी से चाहता था कि इस कहानी सुन के सो जाए, लेकिन वो सोई नहीं। जब जाने लगा, ही वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर, कहानी सुना के और वो डोर क्लोज करके और जा रहा था, तो अचानक जो बोलती है, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी। मैं ये अभी कहानी में क्या हुआ था कि मॉमी ने विजार्ड को हिट किया, ठीक है। तो अब जो बोलती है कि कल तुम कहानी मुझे दोबारा बताना, और कल की कहानी मुझे ये बताना कि विजार्ड ने वापस मॉमी को हिट किया, विजार्ड ने वापस मॉमी को हिट किया, ऐसे बताना। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मॉमी ने हिट किया था, बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो जो फिर से जिद करती है कि नहीं, तुम उल्टा मुझे कल ऐसे बताना कि विजार्ड ने मॉमी को वापस हिट किया। अब जो जैक जो है वो बेचारा बोला ठीक है, वी विल सी, ऐसा बोल के वी विल सी, ठीक है कल देखेंगे, अब तुम सो जाओ, ऐसा बोल के ही क्लोज द डोर एंड ही वेंट डाउनस्टेयर्स, दरवाजा बंद करके और नीचे चला गया। जब नीचे गया तो वो क्लेयर वहां पे काम कर रही थी, वो क्लेयर की हेल्प भी करना चाहता था, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है उसकी हेल्प करने का, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्या है? सो क्लेयर बोलती कि दैट वाज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी कहानी थी, काफी देर लगा दी तुमने, लेकिन वो बहुत अजीब महसूस कर रहा है। ही इज कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, एक अगली मिडिल पोजीशन में वो फंस गया है कि कल उसको क्या बताऊं। शुड विजार्ड हिट मॉमी, विजार्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात जो है राइटर जो है ये आपके ऊपर छोड़ देता है, रीडर के ऊपर छोड़ देता है। आप बताओ हिट करना चाहिए वापस या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। होपफुली आपको जो स्टोरी की बेसिक लाइंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी, थीम समझ में आ गई होगी। एक बार हम इसको रिवाइज कर लें और जो पॉइंट्स हैं उनको लिंक कर दें ताकि आप आंसर्स लिख पाएं। देखिए, स्टोरी का नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। स्टोरी में क्या होता है कि इवनिंग्स में, शाम को, संडे इवनिंग्स में और सैटरडे को दोपहर को जब नैप्स होती हैं, दोपहर के टाइम जब सोती है, जो एक लड़की है जो 4 साल की है जो सोती है, तो उसके फादर जैक उसको कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। कहानियां जो सुनाते हैं उनका बेसिक, हर कहानी का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही होता है। हर कहानी में एक रॉजर नाम का जानवर होता है, रॉजर स्क्विल है, रॉजर स्कंक है, जो भी है, और वो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो वाइज आउल के पास जाता है रॉजर, और वाइज आउल जो है वो उसे विजार्ड, जादूगर के पास भेज देता है। जादूगर जो है मैजिक स्पेल से मैजिक करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, ठीक है। और हर स्टोरी में रॉजर के पास पैसे कम होते हैं, तो एक्स्ट्रा पेनी, एक्स्ट्रा मनी के लिए वो जादूगर ही तरीका बताता है कि कैसे जाके तुम और पैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे, और वहां से वो पैसे लाके उसे दे देते हैं। शाम को फिर पापा आ जाते हैं रॉजर के, जो कहानी का पात्र है, और बॉस्टन से, और फिर वो सफर करते हैं, रात का खाना खाते हैं, और कहानी यहाँ पे एंड्स, यहाँ पे कहानी एंड हो जाती है। सब कहानियों की यही थीम, यस, बेसिक थीम यही, विद स्लाइट वेरिएशंस। आज की कहानी में फ्रेश हीरो है। आज जैक पूछता है आज क्या कहानी सुनाऊं तुम्हें, रॉजर क्या सुनाऊं, तो जो बोलती है रॉजर स्कंक सुनाओ आप मुझे। आज की कहानी में फ्रेश हीरो है, उसका नाम है रॉजर स्कंक। स्कंक एक जानवर का नाम है, छोटा सा जानवर है जो कि बदबू मारता है, स्मेल्ड वेरी बैड। रॉजर स्कंक से बहुत भयंकर बदबू होती है। नो अदर क्रीचर प्लेड विद हिम, कोई दूसरा जानवर उसके साथ खेलता नहीं है क्योंकि उसमें से बदबू आती है। तो वो क्या करता है, वही ओल्ड वाइज आउल के पास जाता है कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मेरे शरीर में से बदबू आती है, मैं क्या करूं। ओल्ड वाइज आउल उसको, जो कि बहुत बड़े ट्री के बिल्कुल टॉप में रहता था, वो उसको सलाह देता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड के पास जाने का रास्ता क्या है? डार्क वुड्स, घने जंगलों से जाना पड़ेगा। अंडर द एप्पल ट्री, वहां पे सेब के पेड़ होंगे, ठीक है। इनटू द स्वैम्प, वहां दलदल होगा। ओवर क्रिक, एक छोटी नदी के पास एक लिटिल व्हाइट हाउस मिलेगा, वहां एक जादूगर रहता है, वहां जाओ, वो आपकी समस्या दूर करेगा, प्रॉब्लम दूर करेगा। अब वो ऐसा करके रॉजर स्कंक उसके पास पहुंच जाता है, जादूगर के पास। जादूगर कैसा है? लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी है, पॉइंटेड ब्लू हैट पहनता है, और उसके पास मैजिक वैंड भी है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो भी है ये एक एक क्वेश्चन के आंसर है अपने आप में। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि विजार्ड कैसा दिखता था, तो आपने ये सब लिखना है, लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, पॉइंटेड ब्लू हैट, मैजिक वैंड, ठीक है। उसका विजार्ड का घर कहाँ था, तो आपने ये डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, डार्क वुड्स, अंडर द एप्पल ट्री, इनटू द स्वैम्प, ओवरटेक लिटिल व्हाइट हाउस। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। वो वहां पे जब विजार्ड के पास पहुंच गया
तो रॉजर स्कंक ने अपनी समस्या बताई कि मेरे अंदर से बदबू आती है, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो विजर्ड उससे पूछता है, जादूगर पूछता है, तो मुझसे क्या चाहते हो? वो चाहता है कि मेरी स्मेल दूर हो जाए। तो जादूगर ने पूछा कैसी स्मेल कर दूं, रोजेस की कर दूं? वो बोला हाँ रोजेस की स्मेल अच्छी है। उसने अपनी मैजिक बैंड हिलाई और अपना चांटिंग की, तंत्र मंत्र बोले और स्मेल हो गई रोजेस की। खुश हो गया वो। ठीक है, अब जादूगर बोलता है 7 पेनी दो मेरे, 7 पेनी उसकी फीस है, 7 पेनी दो। लेकिन रॉजर के पास सिर्फ 4 पेनीज थे, तो 4 पेनीज उसने दे दिए। वो बोला ठीक है, बाकी 3 पेनीज। तो जादूगर ही उसे रास्ता बताता है रॉजर को कि तुम ऐसा करो, यहां से सीधे जाओ, ठीक है, वहां पे 3 चक्कर काटो, वहां पे एक जादुई बेल मिलेगा, उसमें आप तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगे। वो 3 पेनीज वहां से लाके मुझे दे दो। और वो वहां से लाके उसे दे देता है और फिर वापस चला जाता है। जब वो वापस जाता है तो वहां पे ऑल क्रीचर्स नाउ प्लेड विद रॉजर हैप्पीली। अब सारे जो जानवर थे वो खुशी खुशी हैप्पीली रॉजर के साथ खेलते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर से रोजेस की खुशबू आ रही है, अब उसमें से बदबू नहीं आती। सब खेलते हैं उसके पास, सब खुश है। डार्क हो गया, गेट्स डार्क, अंधेरा हो गया, शाम का टाइम हो गया। सो अब उसको घर जाने का टाइम है। ही रीचेस होम, वो घर चला जाता है मॉमी के पास। ठीक है, मॉमी के पास गया तो मॉम गेट्स एंग्री। मॉम जो है वो गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। आस्क अबाउट न्यू स्मेल, कि तुम्हारे अंदर से नई स्मेल कैसे आ रही है, रोजेस की स्मेल क्यों आ रही है, तुम्हारे अंदर से अब स्कंक वाली बदबू क्यों नहीं आ रही? तो वो पूरी कहानी बताता है कि मैं ऐसे ऐसे विजर्ड के पास गया, उसने मेरी स्मेल रोजेस की कर दी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। पूरी कहानी बताता है। मदर फिर गुस्सा हो जाती है। मदर बोलती है कि तुम अभी चलो मेरे साथ, हम विजर्ड के पास चलेंगे। मदर अलोंग विद रॉजर के साथ गोज टू द विजर्ड। एक अम्ब्रेला लेती है और रॉजर स्कंक को लेती है और चल देती है विजर्ड के पास। विजर्ड के पास पहुंच के और विजर्ड के सिर में मारती है अम्ब्रेला। ठीक है, हिट्स द अम्ब्रेला, हिट्स द विजर्ड ओवर हिज हेड विद एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला उसके सिर पे दे मारती है। कौन? मॉमी हिट्स द विजर्ड ऑन हिज हेड। जो वांट्स जैक, अच्छा ये मार दिया, लेकिन अब जो है वो ये यहां पे कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर वो वापस घर चले जाता है रॉजर स्कंक, और फिर वो सफर करते हैं, उसके फादर आ जाते हैं, सफर में जो रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। और जैक जो को बोल देता है कि तू सो जा, अब मैं चलता हूं। जब वो जाने लगता है, जो फिर से बोलती है कि नहीं, कहानी में कुछ गड़बड़ है, मॉमी ने विजर्ड को मारा। कल आप मुझे ये कहानी सुनाना कि विजर्ड ने मॉमी को मारा, कि विजर्ड ने मॉमी को मारा। वो जैक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बोला नहीं नहीं कहानी ऐसे ही है। तो नहीं, जो नहीं मानती, जो वांट्स जैक दैट विजर्ड हिट मॉमी, कि विजर्ड मारे अब वापस मॉमी को, कल तुम मुझे यही कहानी सुनाना। वो बोलता है चलो वेल सी, ठीक है, देखेंगे, कल देखेंगे, अभी तुम सो जाओ। अब जैक नीचे वापस चला जाता है क्लेयर के पास, अपनी वाइफ के पास, उसको मदद करने के लिए, क्योंकि वो कुछ पेंट वेंट का काम कर रही है, लेकिन वो उसको मदद कर नहीं पाता। उसके दिमाग में यही सवाल घूमता रहता है, जैक कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। जैक जो है एक अगली पोजीशन में फंस गया है, एक अजीब स्थिति में फंस गया है कि शुड विजर्ड हिट मॉमी, क्या विजर्ड को वापस मॉमी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? यहां पे पार्ट खत्म हो जाता है। ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, शुड विजर्ड हिट मॉमी? थैंक यू।